इवनिंग। मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान, उसका 24वां बाब और उसकी पहली 31 आयात। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 24 एंड द फर्स्ट 31 वर्सेस। और यीशु हैकल से निकलकर जा रहा था कि उसके शागिर्द उसके पास आए ताकि उसे हैकल की इमारतें दिखाएं। उसने जवाब में उनसे कहा, क्या तुम इन सब चीजों को नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूं कि यहां किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाएगा। और जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था, उसके शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमको बता कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा? यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे, क्योंकि बतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। और तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे। खबरदार घबरा न जाना, क्योंकि इन बातों का वाक़ होना ज़रूर है, लेकिन उस वक्त खात्मा ना होगा। क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी और जगह जगह काल पड़ेंगे और भौचाल आएंगे। लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू ही होंगी। उस वक़्त लोग तुमको ईज़ा देने के लिए पकड़वाएंगे और तुमको कत्ल करेंगे, और मेरे नाम की खातिर सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगी। और उस वक़्त बतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से अदावत रखेंगे। और बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बतेरों को गुमराह करेंगे। और बेदीनी के बढ़ जाने से बतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो नजात पाएगा। और बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी, ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। बस जब तुम उस उजाड़ने वाली मकरूह चीज को, जिसका जिक्र दानियल नबी की मार्फत हुआ, मुकद्दस मकाम में खड़ा हुआ देखो, पढ़ने वाला समझ ले, तो जो यहूदिया में हों वो पहाड़ों पर भाग जाएं, और जो कोठे पर हों वो अपने घर का असबाब लेने को नीचे ना उतरे, और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। मगर अफसोस उन पर जो उन दिनों में हामला हों और जो दूध पिलाती हों। बस दुआ करो कि तुमको जाड़ों में या सबत के दिन भागना ना पड़े, क्योंकि उस वक्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू से ना अब तक हुई, ना कभी होगी। और अगर वो दिन घटाए ना जाते तो कोई बशर ना बचता, मगर बरगुज़ीदों की खातिर वो दिन घटाए जाएंगे। उस वक़्त अगर कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो यकीन ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और ऐसे बड़े निशान और अजीब काम कर दिखाएंगे कि अगर मुमकिन हो तो बरगुज़ीदों को भी गुमराह कर लें। देखो मैंने पहले ही तुमसे कह दिया है। बस अगर वो तुमसे कहें कि देखो वो बियाबान में है, तो बाहर ना जाना, देखो वो कोठड़ियों में है, तो यकीन ना करना। क्योंकि जैसे बिजली पूरब से कूद कर पश्चिम तक दिखाई देती है, वैसे ही इब्ने आदम का आना होगा। जहां मुर्दार है वहां गिद्ध जमा हो जाएंगे। और फौरन उन दिनों की मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी ना देगा, और सितारे आसमान से गिरेंगे और आसमानों की कुव्वतें हिलाई जाएंगी। और उस वक़्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा, और उस वक्त ज़मीन की सब कौमें छाती पीटेंगी और इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आता देखेंगी। और वो नरसिंगे की बड़ी आवाज़ के साथ अपने फरिश्तों को भेजेगा, और वो उसके बरगुज़ीदों को चारों तरफ से आसमान के इस किनारे से उस किनारे तक जमा करेंगे। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है। ऐ मसीह तेरी तारीफ हो। आमीन। With the 24th chapter, we are entering a portion of 2 chapters in the Gospel according to Saint Matthew, where we will be discussing
eschatology, the end times, parousia, the second coming of our Lord Jesus Christ. 24वां और 25वें दोनों अबवाब जो हैं वो मुकद्दस मत्ती के इंजीली बयान के बहुत अहम हैं, क्योंकि इसमें खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद का, उसके दोबारा आने का जिक्र हमें मिलता है। और ये बुनियाद है हमारे इल्मुल आखिरत की। ये अबवाब जो हैं ये बुनियाद हैं, दे आर द फाउंडेशन, जो हमारे एस्केटोलॉजिकल जितना भी हमारा नॉलेज है या जितना भी हमारा इल्म है, ये 24वां बाब खासकर उसकी बुनियाद है। बाब बहुत अहम है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा पुरपेच है, लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, हम जल्दी नहीं करेंगे, इसको पूरा कॉम्प्रीहेंड करने की कोशिश करेंगे। आज भी मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज़रूरत से ज़्यादा आयात पढ़ दी, लेकिन उसकी एक वजह है। शायद हम इन पूरी आयात का मुतालिया कर सकें, ना हो सका तो अगले हफ्ते हम इनको ज़रूर देखेंगे। देखें, खुदावंद यीशु मसीह आखिरी फसा मनाने के लिए यरूशलेम में हैं। फसा से 4 दिन पहले वो जलूस की सूरत में दाखिल हुए यरूशलेम में, होशाना के नारे लगे, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, उसके नारे लगे। उसके बाद अदालत हुई, हम वो सारी बातें देख चुके हैं। 23वें बाब के आखिर में आकर खुदावंद यीशु मसीह ने कुछ बातें की जिनका दोबारा पढ़ना ज़रूरी है, जो कि बुनियाद बनेंगी इस 24वें बाब की। ये याद रखिएगा कि इस हफ्ते में जब ईद मनाई जा रही है, खुदावंद यीशु मसीह दिन का बेशतर हिस्सा यरूशलेम में हैकल में गुजारा करते थे और रात गुजारने के लिए वो बैतअनिया चले जाते थे। आइए देखें 23वें बाब की 27वीं आयत से हमें क्या मिलता है। आए यरूशलेम, तू जो नबियों को कत्ल करता और जो तेरे पास भेजे गए उनको संसार करता है, कितनी बार मैंने चाहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को परों तले जमा कर लेती है, उसी तरह मैं भी तेरे लड़कों को जमा कर लूं, मगर तुमने ना चाहा। This is God's love for Jerusalem. This is Jesus' love for the city, the holy city of Jerusalem. खुदावंद यीशु मसीह कहता है, कितनी दफा मैंने चाहा कि मैं तुम्हें इकट्ठा कर लूं, तुम्हें बचा लूं। इकट्ठा करने का मतलब क्या है? अपने परों तले समेट लेने का मतलब क्या है? कि तुम्हें बचा लूं। गॉड लव्स दिस सिटी, ये उसका शहर है। यहाँ हैकल थी, यहाँ पर खुदा की मर्सी सीट थी, कफारा गाह थी। यस्सु मोहब्बत करता है यरूशलेम के शहर से। उसने कहा कि मैंने कई बार चाहा कि मैं तुम्हें बचा लूं, लेकिन तुमने ऐसा ना चाहा। रेसिप्रोकेट नहीं हुई वो मोहब्बत। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए वीरान छोड़ा जाता है। So there will be hard times, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अब से मुझे फिर हरगिज ना देखोगे जब तक ना कहोगे, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। जीसस इज टॉकिंग टू द जूइश नेशन हियर। उसने कहा कि अभी तो बच्चों ने नारे लगाए थे, चंद लोगों ने नारे लगाए थे, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, जब तक तुम सब ये पुकार नहीं उठोगे कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, मैं फिर नहीं आऊँगा। दिस इज ऑल्सो अ प्रोफेसी, ये नबूवत है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, अभी तक तो मैं चाहता रहा हूँ, मैं नहीं बचा सका, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। एक दिन आएगा कि जब मैं तुम्हारे लड़कों को एक मुर्गी की तरह जो अपने बच्चों को परों तले समेट लेती है, समेट लूँगा। लेकिन तुम्हारी हट धर्मी की वजह से, कम एतकादी की वजह से अभी मसाइब
आएंगे. देयर विल बी ट्रायल्स, देयर विल बी ट्रिब्यूलेशंस फॉर द सिटी एंड फॉर इट्स पीपल. तो ये बुनियाद है यरूशलेम के लिए खुदा की मोहब्बत, उस मौदा मुल्क के लिए खुदा की मोहब्बत, और एस्कटोलॉजी में भी खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद के वक्त भी यरूशलेम को अभी अपना किरदार अदा करना है. अब इसके साथ हम दाखिल होते हैं 24वें बाब में. यीशु, दिन का टाइम है, यीशु अपने मामूल के मुताबिक अपने शागिर्दों के साथ हैकल में हैं, जाने की तैयारी कर रहे हैं वापस. और यीशु हैकल से निकलकर जा रहा था कि उसके शागिर्द उसके पास आए ताकि उसे हैकल की इमारतें दिखाएं. उसने जवाब में उनसे कहा, क्या तुम इन सब चीजों को नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूं कि यहां किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाएगा. अजीमुशान इमारत, और ना सिर्फ एक इमारत यानी हैकल, बल्कि कॉम्प्लेक्स था पूरा. उसके साथ मुतसिल बहुत सारी दूसरी इमारतें थीं जो कि हैकल के कंपाउंड में आती थी, उसके कॉम्प्लेक्स के अंदर आती थी. हेरोदिस आज़म ने इस हैकल की तामीर नौ शुरू की थी और यस्सु के ज़माने तक अभी जारी थी. 42 साल कहा जाता है कि 42 साल लगे इस हैकल को बनाने में. और कुछ मौरखीन ये कहते हैं कि जब ये सारी बातें हो रही थी अभी ये मुकम्मल नहीं हुई थी. निहायत पुरशिको इमारत, सच अ मैग्निफिसेंट बिल्डिंग. और गलील से आए हुए लोगों के लिए जो साल में कभी कभी आया करते थे ईदें मनाने के लिए, उनके लिए इट वॉज अ मार्वल टू लुक एट. और फिर उनका ईमान था कि खुदा यहाँ पर मुकीम है, उसका मस्कन यहाँ है. तो खूबसूरत इमारत है, पुरशिको इमारत है, लोग देखते रह चले जाते हैं. ये जो कॉम्प्लेक्स था पूरा, ये सुलेमान की बनाई हुई हैकल से भी बड़ा था. और देख रहे हैं शागिर्द शहर से निकलते वक्त, हैकल से निकलते वक्त, उस सारे कॉम्प्लेक्स को देख रहे हैं इधर उधर से. वो सारी खूबसूरत इमारतें उनकी आंखों के सामने हैं और अपने उस्ताद से कहते हैं, अपने उस्ताद को ये सारी इमारतें दिखाते हैं. क्या उस्ताद, देख कितनी खूबसूरत इमारत है. लेकिन यस्सु की तरफ से जवाब जो आया उसकी एक्सपेक्टेशन उनको कभी भी नहीं रही होगी. क्या कहा यस्सु ने? उसने जवाब में उनसे कहा, तुम इन सब चीजों को नहीं देखते. मैं तुमसे सच कहता हूं कि यहां किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाएगा. इट्स डूम्ड फॉर डिस्ट्रक्शन. और इसकी वजह हम पहले देख चुके हैं, क्योंकि जो हैकल का काम था, हैकल ने वो काम करना छोड़ दिया था, बांझ हो गई थी. उसको गैर कौमों को अपने तक लाना था, लेकिन अब वो पर्पस पूरा नहीं कर रही थी. इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा. और यकीनन सकते में आ गए होंगे शागिर्द ये सुनकर. इतनी खूबसूरत इमारत, इतनी पुरशिको इमारत जो कि यहूदी मजहब का गढ़ थी, उसका सिंबल थी, उसका निशान थी. खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, इसमें पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा. सकूत तारी हो गया होगा, चुप हो गए, कॉम्प्रीहेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यीशु कहना क्या चाह रहे हैं. और इसके बाद कोई बात नहीं की पूरे रास्ते में. अब जब जैतून के पहाड़ पर पहुंचे, और बाय द वे ये जो 2 चैप्टर्स अभी आने वाले हैं, 2 अबवाब, इनको दी ओलिवेट डिस्कोर्स कहा जाता है. दी ओलिवेट डिस्कोर्स ऑफ क्राइस्ट जीसस.
यानी वो तालीम जो खुदावंद यीशु मसीह ने कोहे जैतून पर बैठकर दी। मैंने कहा कि उनका वतीरा था कि रात को बैतनिया चले जाते थे, रास्ते में कोहे जैतून पड़ता था तो रुक गए कहीं, तो शागिर्दों ने थोड़ी सी हिम्मत पकड़ी और अच्छा किया कि पूछ लिया, क्योंकि ये सब हमारी हिदायत के लिए। अच्छा, एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, जब हम ये 24वां बाब पढ़ते हैं मुकद्दस मत्ती के इंजीली बयान का, तो हम इसको क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें से बहुत सारे वाकयात अब हो चुके हैं। वी लुक बैक टू सर्टेन थिंग्स विच हैव already happened and we look forward to things which are going to happen. लेकिन उस वक्त जब ये सवाल किया गया, वो चंद यहूदियों ने किया था। खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द यहूदी थे। यहूदी कौम के लिए हैकल खुदा की मौजूदगी का निशान थी, सिंबल थी उनकी नेशनहुड का, उनकी कौमियत का सिंबल थी वो। और वो उस लिहाज से खुदावंद यीशु मसीह से और जब वो पूछते हैं कि तेरे आने का निशान क्या होगा, तो वो दूसरी आमद के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछ रहे होते, वो पूछ रहे थे कि तू किस वक्त, अब तो लोगों ने तुझे वेलकम कर लिया, तेरी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है, किस वक्त तू बगावत का ऐलान करेगा, खुदा की बादशाही को एस्टेब्लिश करेगा। They were not looking at the end times. तो सवाल अब दो किए उन्होंने, और उन दोनों का जवाब खुदावंद यीशु मसीह इसी बाब में देने जा रहे हैं। और जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था, उसके शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमको बता कि ये बातें कब होंगी। कौन सी बातें? पत्थर पर पत्थर ना रहेगा जो गिराया ना जाएगा, ये बातें कब होंगी। और दूसरा, और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा। सो देयर आर टू डिफरेंट क्वेश्चंस हियर। ये बातें कब होंगी जो तूने अभी कही, हैकल से निकलते वक्त कही, और एंड टाइम्स कब होंगे। एस्केटोलॉजिकल क्वेश्चन है, व्हेन विल द एंड टाइम्स बी। अब ये जो आगे की आयात हैं, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हैं। यस्सु का जवाब थोड़ा सा पेचीदा है, और जिस तरह से वो लिखा गया, हमें समझ नहीं आती कि कौन सी बात कहाँ ख़त्म हो रही है और अगली बात कहाँ से शुरू हो रही है। लेकिन इन दो सवालों को अगर आप जहन में रखेंगे तो फिर हमें बाकी सारी चीज़ों को समझना आसान हो जाएगा। ये बातें कब होंगी, उसका खुदावंद यीशु मसीह ने एक ही निशान दिया। ओनली वन साइन। और तेरा आना कब होगा, एंड टाइम्स कब होंगे, उसका भी खुदावंद यीशु मसीह ने सिर्फ एक ही निशान दिया। ये जो बाकी सारी बातें हैं, ये इन दो निशानों के बीच में होंगी। यानी अगर मैं कहूं कि मैं ब्रैकेट लगा देता हूं, एक तरफ हैकल का गिराया जाना है जहां से आखिर ज़माना शुरू हो जाएगा, और दूसरा खुदावंद यीशु मसीह की दूसरे ब्रैकेट का दूसरा सिरा खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद है। उसके अलावा जितनी भी चीज़ें इस बाब में बयान की गई हैं वो बीच में होंगी, इन दो वाकयात के बीच में होगी। तो 3 ज़मानों का जिक्र हम पढ़ रहे हैं, हैकल का गिराया जाना, द इंटरम पीरियड, बीच का वक्फा, और फिर खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद। तो अगर हम ये देख लें कि इन दोनों सवालों के जवाबात के निशान क्या हैं, तो फिर बाकी बातों को समझना थोड़ा सा हमारे लिए आसान हो जाएगा। अगर आप देखें
15वीं आयत, हम ज़्यादा इस पे बाद में गौर करेंगे। 15वीं आयत अगर आप देखें, लिखा है, बस जब तुम उस उजाड़ने वाली मकरू चीज को जिसका जिक्र दानियल नबी की मार्फत हुआ मुकद्दस मकाम में खड़ा हुआ देखो, पढ़ने वाला समझ ले। हैकल की डिस्ट्रक्शन का, उसकी तबाही का निशान क्या होगा? जब तुम मकरू करने, उजाड़ने वाली मकरू चीज को हैकल में खड़ा देखो, तो समझ लेना कि अब हैकल तबाह होने वाली है। देयर इज ओनली वन डेफिनेट साइन, एक अलामत, एक निशान खुदावंद यीशु मसीह ने दे दिया। दूसरे सवाल के जवाब में खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा, उसको भी देख लेते हैं। 30वीं आयत अगर आप देखें तो लिखा है, और उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा, और उस वक्त जमीन की सब कौमें छाती पीटेंगी और इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आता देखेंगी। That is the only one definite sign of the second coming of Jesus. क्या है वो? एक वाहिद हतमी निशान खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद का, इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा। इसके अलावा कोई निशानी नहीं है। आगे चल के हम पढ़ेंगे कि कोई नहीं जानता उस वक्त के बारे में। इसके अलावा खुदावंद यीशु मसीह ने अब और कोई निशान नहीं दिया। तो अब अगर थोड़ा सा चीज़ों को सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे लिए आसान होगा। हमारी एक ब्रैकेट थी जहां पर हमने कहा कि हैकल तबाह होगी। यीशु ने कहा पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा। शागिर्दों ने पूछा ये कब होगा? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जब तुम उजाड़ने वाली मकरू चीज को मुकद्दस मकाम पर खड़ा देखो तो समझ लेना कि अब तबाही, हैकल की तबाही आ गई। जो दूसरी तरफ की ब्रैकेट थी वो क्या थी? तेरे आने का निशान क्या होगा? आखिर जमाने का और तेरे आने का निशान, हतमी निशान क्या होगा? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जब इब्ने आदम के निशान को आसमान पर देख लो तो समझ लेना वो वक्त आ गया। और इसके दौरान लोग आपको डिसीव करने की कोशिश करेंगे, धोखा देने की कोशिश करेंगे, मसीह इधर है, मसीह उधर है। इससे धोखा नहीं खाना। तो हमारे पास दो ब्रैकेट्स हैं और एक बीच का ज़माना है जिसको बाइबल की इस्तिलाह में आखिर ज़माना कहा जाता है, दी एंड टाइम्स। ये कब से शुरू हुआ? ये 70 ईस्वी से शुरू हुआ जब हैकल गिरा दी गई। और ये कब ख़त्म होगा? आखिर ज़माना खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद पर। उजाड़ने वाली मकरूह चीज़ का जाहिर होना हैकल में और आसमान पर इब्ने आदम का निशान जाहिर होना, ये दो निशानियां हैं। इसके बीच का जितना पीरियड है आखिर ज़माना है। रसूल भी आखिर ज़माने में रहते थे, हर दौर की कलीसियाएँ भी आखिर ज़माना में रहती थी। हम भी आखिर ज़माना में रह रहे हैं। वी आर लिविंग इन दी एंड टाइम्स। और हमारे बाद आने वाली नस्लें भी आखिर ज़माने में ही रह रही होंगी जब तक खुदावंद यीशु मसीह का निशान आसमान पर जाहिर नहीं हो जाता। तो अगर ये थोड़ी सी गुत्थी आपके जहन में सुलझ गई हो तो उसके बाद हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने और क्या सिखाया अपने शागिर्दों को इन दो वाक़यात के बारे। और पहली बात जो खुदावंद यीशु मसीह ने कही, उनके सवालों को सुनकर यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे। रोज नई नई नबूवतें आती हैं ना। यीशु ने पहले ही खबरदार कर दिया कि
गुमराह करने के लिए लोग होंगे, लेकिन गुमराह ना होना, मेरी बातों का, इस कलाम की बातों का ध्यान रखना, गुमराह ना होना। क्योंकि बतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। मैनी पीपल। और ये कब होगा? ये इंटरिम पीरियड की, आखिर जमाने की बात हो रही है। रसूलों के दौर से शुरू होकर आज तक, और आज के बाद भी जब तक खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद नहीं होती, ये सिलसिला चलता रहेगा। झूठे मसीह आते रहेंगे और तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे। खबरदार, घबरा न जाना, क्योंकि इन बातों का वाक़या होना ज़रूर है, लेकिन उस वक्त खात्मा ना होगा, क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी और जगह जगह काल पड़ेंगे और भूचाल आएंगे। लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू ही होंगी। कौन सा दौर ऐसा था जिसमें कोई जंग ना हुई हो? कौन सा दौर ऐसा था जिसमें कोई भूचाल ना आया हो, कोई सुनामी ना आया हो? कौन सा दौर ऐसा है कि जिसमें कहीं कहत या काल ना पड़ा हो? ये सब आखिर ज़माना जो अभी तक चलता चला जा रहा है, ये उसकी निशानियां हैं। ये होता रहेगा। पता नहीं आपसे कभी किसी ने सवाल किया कि नहीं कि जी बताएं, ये जो कोरोना आ गया है, क्या ये मसीह के बस आने का निशान है? क्या मसीह दरवाजे पर खड़ा है, वो अब आने वाला है? खुदा का कलाम कहता है इसका इल्म किसी को भी नहीं है। एक बीमारी है, आई, काफी हद तक चली गई, चली जाएगी, कोई और बीमारी आ जाएगी। मुसीबतें आती रहेंगी, भूचाल आते रहेंगे, सुनामी आते रहेंगे, जंगें होती रहेंगी। आप एक नहीं 4 अक़वाम मुत्तहिदा बना लें, जंगों का सिलसिला ख़त्म नहीं होगा और हर ज़माने में होती रहेंगी। जंग अज़ीम 1 के बाद लोगों ने कहा अच्छा जी बस अब तो मसीह आने वाला है। जंग अज़ीम 2 के बाद लोगों ने कहा अब तो मसीह आने वाला है। जब एटम बम गिराए गए तो कहा जी अब तो मसीह आने वाला है। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग गिरा दी गई, कहा मसीह आने वाला है। हमारा काम नहीं है ये अंदाजे लगाना, हमारा काम नहीं है। अगली बाइबल स्टडी में हम देखेंगे कि हमारा काम क्या है। जब खुदावंद यीशु मसीह को आसमान पर उठाया गया तो शागिर्द मुंह खोले हुए ऊपर को देख रहे थे। फरिश्ते ने कहा, एक गलीली मर्दो, ये तुम्हारा काम नहीं है। यू आर नॉट टू स्टार गेज। सितारों की तरफ देखना तुम्हारा काम नहीं है। उन वक्तों और मियादों को पहचानना तुम्हारा काम नहीं है। नीचे देखो, जाओ, किधर जाओ? यरूशलेम में जाओ, यहूदिया में जाओ, सामरिया में जाओ, दुनिया की इंतहा, ये तुम्हारा काम है, ये करो। जब उसकी मर्जी है वो आ जाएगा। तो इंटरिम पीरियड में ये सारे काम होंगे और होते रहेंगे और बढ़ते चले जाएंगे। किसी ज़माने में शायद लाठियों से जंग होती होगी, आज एटॉमिक बॉम्ब्स हैं हमारे पास। हर किस्म का तबाहकुन असला है हमारे पास। लेकिन क्या जंगें रुक गई? हरगिज़ नहीं, ये होती रहेंगी। और इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा ये सब बातें मुसीबतों का शुरू ही होंगी। These are not the end times. These are not the signs of the end times. अंग्रेजी के कुछ तराजिम में लिखा these are the beginnings of the birth pains. दर्द ज़ै का शुरू है। जब दर्द ज़ै जोर पकड़ता है तो फिर ऐसे लगता है कि जान चली जाएगी। वो वक्त भी आएगा, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा ये शुरू है, ये कुछ भी नहीं है। लेकिन दर्द ज़ै के आखिर में क्या होता है? एक नई जिंदगी इस दुनिया में आ जाती है। देयर विल बी होप।
उस वक़्त लोग तुमको ईज़ा देने के लिए पकड़वाएंगे और तुमको कत्ल करेंगे और मेरे नाम की खातिर सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगी। ये जो लफ्ज़ ईज़ा है ना, ईज़ा रसानी, परसिक्यूशन, इसका हम बड़ा गलत इस्तेमाल करते हैं। हमें नहीं मालूम कि ईज़ा रसानी क्या होते हैं। वो किसी ने कहा जी हमारे इलाके में जो मसीही हैं उनके घरों के पेपर्स हथिया लिए गए हैं, ये ईज़ा रसानी है। नहीं है जी, हमारी बेटियों को रेप किया जाता है, ज़बरदस्ती उनके साथ शादियां कर ली जाती हैं, ये ईज़ा रसानी है? नहीं है। क्योंकि अगर तो मसीह के नाम को जलाल देने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है तो फिर तो ठीक है। गवाही है नहीं हमारी ज़िंदगी में जो काम हमें करने को दिया गया था, और ज़रा सी कोई तकलीफ़ आती है, चाहे वो हमारे अपने ही अमाल का नतीजा क्यों ना हो, हम फ़ौरन उसको परसिक्यूशन के खाते में डाल देते हैं। हमें तो परसिक्यूशन का पी भी नहीं पता। वो जिस परसिक्यूशन की खुदावंद यीशु मसीह बात कर रहे हैं यहाँ पर, वी डोंट नो अबाउट दैट। तो क्या होगा? तुमको कत्ल करेंगे और मेरे नाम की खातिर। अगर मसीह की गवाही देने में हमें कत्ल किया जाता है तो वो परसिक्यूशन ज़रूर है, लेकिन वो परसिक्यूशन नहीं है जिसको हम और उस वक़्त बतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से अदावत रखेंगे, और बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बतेरों को गुमराह करेंगे, और बेदीनी के बढ़ जाने से बतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो नजात पाएगा। और बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। This is all in that period between the destruction of the temple and the second coming of Jesus, what we know as the end times। ये होता रहेगा, ये सिलसिला चलता रहेगा। क्या लिखा है? बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे, बतेरों को गुमराह करेंगे, बेदीनी के बढ़ जाने से बतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। देयर विल बी बैक स्लाइडिंग, लोग छोड़ के चले जाएंगे खुदावंद को, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो नजात पाएगा। और बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी तब ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। So there are brackets and there is that interval between them, ना वो आखिर ज़माना। खुदावंद यीशु मसीह अभी तक उस आखिर ज़माने के मुतालिक बता रहे हैं, और हम भी आज यहीं पर ख़त्म करेंगे। वो जो निशानियां हैं, वो जो एक निशानी है हैकल की डिस्ट्रक्शन की, और एक निशानी है खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद की, उनको हम अगले हफ्ते की स्टडी में देखेंगे। चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हैं, इसलिए हम ज़्यादा टाइम लगाएंगे, हम उनको बेहतर तौर पर समझने की कोशिश करेंगे। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।